आज के मुंह में माइक लेकर खड़े रहते हैं। वो इसलिए मैं थोड़ा सा इस बात की क्लेरिफिकेशन आपको दूंगा, क्योंकि पूरे हाउस में हम रहे, वो इसलिए कि महाराज ने जो भी बातें कही वो बातें कहीं ना कहीं सच, बिल्कुल सच, मैं भी मानता हूँ इस चीज को। हम भी सच्चाई को ढूंढ रहे हैं। अगर कोई सच बोलेगा तो हम उसके सामने ही जाएंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि जो मैं एक बार डीसी साहब के पास गया, उन्होंने कहा कि कोई स्कूल का मामला था, तो मैंने कहा जनाब ऐसे मेरा स्कूल का मामला क्या था, मेरे भाई वहां तो महाराज मलिक का वो हमारे मुलाजिमों को मारता है। अपने लोगों को सब पता है कि ये अपने अपने काम करके राजी नहीं है बंदा, ये सिर्फ अपने आप को मीडिया में बहुत क्या कहते हैं बड़ा लीडर दिखाना चाहता है, और लोगों में ये चीज कहना चाहता है कि मैं मानता हूँ भाई उसकी ईमानदारी भी होगी, मुझे नहीं पता क्या ईमानदारी है, क्योंकि उसकी ईमानदारी के चर्चे पिछले बहुत टाइम से क्या कहते हैं मीडिया में आ रहे हैं। वो लोग डिसाइड करेंगे कि वो ईमानदार है कि कल जम्मू कश्मीर विधानसभा का आखिरी दिन था और आप लोगों ने ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इस तरह का माहौल बन सकता है जहां सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर हावी हुई। और इस सारे माहौल में हमने ये देखा, एक जानिब से महराज मलिक और दूसरी जानिब से बीजेपी के कुछ विधायक और उनके साथ साथ पीडीपी के कुछ लोग जो है वो लड़ाई झगड़े में देखने को मिले। और मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के युवा नेता एडवोकेट आजम साहब है, उनसे जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विधानसभा में माहौल जिस तरह का कल देखने को मिला, हमने भी इस हाउस में जाके जांच पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि इस तरह से हावी होना एक दूसरे के ऊपर, साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि जानलेवा हमला हो सकता है। देखो तौसीफ भाई, सबसे पहली तो जो भी कल असेंबली में हुआ ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए था, चाहे वो महराज मलिक की तरफ से हुआ या बीजेपी वालों की तरफ से हुआ या पीडीपी वालों की तरफ से हुआ। क्योंकि आप देखो, आप लोग बहुत वक्त से कवर करते हो हर चीज़ों को। आप हमारे इलाके के, हमारे यूटी के अंदर जो हालात हैं, जो माहौल है, आपने सब कवर किया और देखा भी है। बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ तो लोगों की बहुत उम्मीदें थी। जब इलेक्शन हुआ लोगों ने आप वोटिंग जो परसेंटेज था वो देखिए, चाहे कितना हुआ है, 80-80, 90% वोट पड़े हैं। जहाँ पे 5 या 10% या 20% कश्मीर में वोट पड़ते हैं, वहाँ भी वोट पड़े हैं। तो लोगों ने को इतनी उम्मीद थी कि हम लोगों को चुनेंगे, जो हमारे एमएलए जाएंगे वो हमारे मुद्दे की किसी मकसद पे जाके बात करेंगे, डेवलपमेंट पे बात करेंगे, वो 370 पे बात करेंगे, वो किसी 10 और मकसदों पे बात करेंगे। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि मैंने पिछले मतलब जितना भी सेशन, बजट सेशन यहाँ जम्मू में हुआ, मैंने पूरा सारा ऑलमोस्ट देखने की कोशिश की है, कोई भी मुद्दे की बात नहीं हुई। जहाँ तक रही महराज मलिक की और बीजेपी की फाइट की बात, तो महराज मलिक, देखो पहले मैंने कहा, मैं कंडेम करता हूँ कि भाई इस तरह के इंसिडेंसेस कभी नहीं होने चाहिए, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो। चाहे कल महराज के ने जो मुफ्ती साहब के बारे में बोला वो भी बहुत गलत है, कल जो बीजेपी वालों ने गालियां दी वो भी बहुत गलत है, जो महराज ने एक्ट किया वो भी बहुत गलत है। मैं इन सारी चीज़ों के बावजूद ये चीज़ें कहता हूँ कि भाई डेवलपमेंट की बात करने वाले लोग जो थे वो कहाँ चले गए? जिन लोगों को आप लोगों ने चुन के भेजा है, या हमें सोचने की बात है, ये हमारे लिए नहीं, पूरी पब्लिक के लिए सोचने की बात है कि आपने कैसे लोगों को चुन के भेजा है कि वो जाके हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगे। अंदर कभी कोई जय श्री राम के नारे मार रहा है, कोई अल्लाह अकबर के नारे मार रहा है। अरे भाई, ये असेंबली जो है ये हमने नारे मारने के लिए थोड़ी भेजा था हमको कि आप जाके जय श्री राम के नारे मारिए या अल्लाह अकबर के नारे मारिए। हमने तो सोचा था हमें नौकरियां मिलेंगी, हमने सोचा था डेवलपमेंट होगी, हमने सोचा था कि कोई और काम हो गया, एजुकेशन के लिए होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में, उस पर कोई बात होगी। किसी मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, और सिर्फ हंगामा और हंगामा और हंगामा हुआ। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि जिस कानून साज असेंबली की आप बात कर रहे हैं, जहां पे कानून बनना चाहिए था, उस कानून साज असेंबली में हमने मां की गालियां भी जो है वो सुनने को जो है वो हमें मिली। इस तरह से क्या, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि एक जानिब से हमने कल दिन की अगर हम बात करें तो कल दिन में महराज मलिक के ऊपर बहुत सारे लोग हावी हो गए। साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा था कि महराज मलिक के ऊपर जो हमला हुआ वो जानलेवा भी हुआ। देखो तौसीफ भाई, मैं आपको एक बात बोलूं, जो मेरा इंटरव्यू है ना आपके साथ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। मैंने कल से बहुत इंटरव्यू सुने हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, कोई महराज के फेवर में बोल रहा है, कोई बीजेपी के फेवर में बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि डिफरेंट है क्योंकि जहां से महराज आता है मैं भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि जानलेवा हमले की बात जो है भाई, अगर हमले तक की जो नौबत है वो क्यों आई, पहली तो ये बात है। ठीक है, पहले हमें ये सोचना चाहिए कि भाई वो इतनी बड़ी नौबत क्यों। आप अगर किसी के पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में जाके किसी को पोक करोगे, मैं आपके खिलाफ फॉर एग्जाम्पल बोलना शुरू कर दूं कि नहीं तौसीफ ऐसा है, ये ऐसा है, आप मेरे खिलाफ बोलने कर, ठीक है, वो पर्सनल जाते तक फिर बेटर है। लेकिन आप जब किसी के रिलीजन पे, जब आप किसी की इस तरह की चीज़ों को, भावनाओं को जब भड़काओगे, तो ये चीज़ें तो होनी बिल्कुल लाजिम है। इसमें मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, असेंबली के अंदर इन लोगों को प्रिविलेज दिया जाता है कि ये कुछ भी बोलें, लेकिन कुछ मर्यादा, कुछ सिस्टम, कम से कम यार किसी के रिलीजन पे मत जाइए, आप किसी की पर्सनल चीज़ों पे मत जाइए। आपको मुफ्ती साहब को मरे हुए इतने साल हो गए, आपको बोलने की क्या जरूरत है? आप मुफ्ती साहब ने, ठीक है भाई, आप बोलिए ना कि पीडीपी ने किया, खुल के बोलिए पीडीपी ने किया।
पीडीपी का नाम लें आप, जो लोग जिंदा हैं पीडीपी वाले उनका नाम लें, जो मुफ्ती साहब चले गए उनको आप पूछने से क्या होगा यहाँ पे? आप लोग मानते हैं कि पीडीपी ने अगर बीजेपी के साथ उस वक्त इल्हाक नहीं किया होता तो इस वक्त ये हालात जम्मू कश्मीर के होते? देखो वो पीडीपी खुद मान रही है, वो पीडीपी के खुद लोग कह रहे हैं कि उस वक्त हमें जरूरत थी, वो सवाल जो है उसको अगर प्रॉपर्ली कोई जवाब दे सकता है वो पीडीपी वाले दे सकते हैं। पीडीपी के कल में एमएलए साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, ही सेड कि भाई जो हमने किया उस टाइम पे किया, हमें जरूरत लगा और हमें लगा कि ठीक होगा तो हमने किया उस टाइम पे। ठीक है, वो चीजें मैं आपको, ठीक है मैं कहता हूँ जो जिंदा लोग हैं पीडीपी वाले, आप उनसे करिए ना बात, आप पूछिए ना जाके, मैडम महबूबा मुफ्ती अभी हैं, आगे इतने पीडीपी के लीडर्स हैं, पीडीपी के एमएलए, आप उनसे कोई बात नहीं साहब ऐसा भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जो कल हमला हुआ एक जानिब से बीजेपी के लोग थे, पीडीपी के कुछ लोग थे, माना ये जा रहा है और बताया भी ये जा रहा है कि पीडीपी और बीजेपी ने कल प्री प्लान होकर महराज मलिक के ऊपर हमला। देखो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, वो प्री प्लान था या नहीं प्लान था वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं वहाँ असेंबली में था नहीं, मैंने चीजों को देखा नहीं। मैंने जो देखा सारा सोशल मीडिया पे देखा कि एक दूसरे को कोई धक्के मारा, कोई मुक्के मारा, कोई थप्पड़ मार रहा है। अगर प्री प्लान था तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि प्री प्लान करने की नौबत क्यों आई? क्वेश्चन तो यही है मेरा कि भाई अगर नौबत किसी चीज की आती है, अगर मैं आपके खिलाफ कोई कंस्पिरेसी करता हूँ तो उसकी नौबत आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा। ठीक है, वो चीज महराज मलिक को अगर लोगों ने चुना था, मेरे भाई आप वो अल्लाह ने मौका दिया, सब कुछ दिया, आपको चुना किस लिए था कि आप अपने इलाके की डेवलपमेंट करें। आप एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट से, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो आते हैं जो सबसे बैकवर्ड है इस टाइम पे भी। आप मुझे बताइए, महराज मलिक डीडीसी रहा पहले 5 साल, ठीक है 4 साल, चलो 1 साल उनका बीच में वो एमएलए बन गए, उसके बाद जो उनका रोल है, मुझे एक बात बताइए क्या डेवलपमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं? अरे सेल्फ प्रोजेक्शन बंद कर दीजिए मेरे भाई, आप अब वो क्या इस वक्त क्या कर रहे हैं कि मैं एक पार्टी का स्टेट का हेड बन गया हूँ और मेरा क्या काम है कि मैं इस वक्त पूरी पार्टी को चलाऊंगा, पूरी जम्मू कश्मीर में रिवाइव करूंगा या जो भी मतलब स्टैब्लिश करूंगा, जो भी अपने तरीके से करूंगा, तो आप वो करिए ना। आप मुझे बताइए जितने भी जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर्स हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला को ले लें, फरदुल्ला को ले लें, महबूबा मुफ्ती को ले लें, तारिक अमीर करा साहब को ले लें, मीर साहब को ले लें, किसी भी बड़े बड़े साहब को ले लें, आप मुझे बताइए क्या उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना से नहीं है? किसी आपने इतने बड़े लीडर को वहां से हारते हुए देखा है? कितने के 30-30, 40-40 हजार से वो लोग हर बार वो जीत के आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है। महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम हुआ है आप वहां पे देख रहे हैं, एजुकेशन का क्या हालात है, बहुत बुरे हालात हैं, रोड के क्या हालात है वहां पे बिल्कुल देखें, पिछले रमजान का महीना निकला, वहां बिजली का क्या हालात है आप देखें वहां पे किस तरह के बुरे बुरे हालात है। अरे महराज मलिक को अगर हम लोगों ने चुना है, इस वक्त उसकी सपोर्ट में बहुत लोग हैं, बेसिकली पता क्या होगा, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कश्मीर से नारे मार रहा है। थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, आपने ये कहा कि इस वक्त उसके साथ जो है बहुत सारे लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, माना यह भी जा रहा है कि वही जम्मू कश्मीर में महराज मलिक ही ऐसे विधायक हैं जो नौजवानों की बात करते हैं। मैं मानता हूँ ना, वो सिर्फ बात करते हैं मेरे भाई, उसके आगे क्या करते हैं ये तो देखिए ना आप, वो अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के अलावा क्या कर रहे हैं हमें भी उस चीज पे बताइए। या एक कोई काम, कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम, कोई कुछ एक दूसरे को गालियां देने से डेवलपमेंट होगी? हाँ होगा। उसमें एक बात बोलूं मैं तौसीफ भाई, आपको ये चीज बहुत मानने वाली बात है कि क्या मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है उसमें। एक भी मीडिया का, मैं जितने टाइम से ये सेशन चल रहा है और जितने टाइम से ना मीडिया वाले हमारे क्या करते हैं, जम्मू का जो मीडिया है हमारा, वो क्या करता है कि वो पता नहीं गॉड नोज व्यूज के चक्कर में है, किस चक्कर में है, कि मैंने किसी बंदे का इंटरव्यू नहीं देखा इतना लेते हुए जितना वो जाके महराज के मुंह में माइक लेके खड़े रहते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा इस बात की क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा क्योंकि पूरे हाउस में हम रहे, वो इसलिए कि महराज ने जो भी बातें कही वो बातें कहीं ना कहीं सच, बिल्कुल सच, मैं भी मानता हूँ इस चीज को। हम भी सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, अगर कोई सच बोलेगा तो हम उसके सामने ही बिल्कुल, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि जो मीडिया है वो भी सच्चाई को ढूंढ रहा है, लेकिन मीडिया उसको ये भी तो क्वेश्चन करेगा भाई जहां से तू आया वहां पे क्या हालात हैं, उसमें क्यों नहीं कोई क्वेश्चन कर रहा? देखो मेरी बात सुनो, मेरा ये फॉर एग्जाम्पल ऑफिस है, मैं अपने ऑफिस के हालात सुधारूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा मेरी क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, मैं यहाँ से अगर मेरे को यहाँ से कुछ अच्छा होगा, मेरे पास कुछ करने को होगा, तो मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करूंगा ना आगे पब्लिक में। जब मेरे पास, मुझे पता है मेरा घर खाली है, मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे घर में क्या कहते हैं किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर की हालत देखी है आपने, आप भी तो वहीं से हैं, आपको नहीं पता कितने बुरे हालात है वहाँ पे। टीचर जाते हैं, टीचरों के क्या कहते हैं स्कूल में लगाया जाता है किसी टीचर को, हाँ जी ये मैथ का, ये साइंस का ये टीचर आता है, उसकी अटैचमेंट करवा के वो शहर में बैठा अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। क्या किया महराज मलिक ने पिछले 5 साल से चला के? क्या आप जो हमारा गुंदो का हॉस्पिटल है, क्या हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स आगे महराज के चलाने के बाद? अरे मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता हूँ, मैं एक बार डीसी साहब के पास गया, उन्होंने कहा जी कोई स्कूल का मामला था, तो मैंने कहा जनाब ऐसे मेरे स्कूल का मामला क्या था, मेरे भाई वहां तो महराज मलिक वो हमारे मुलाजिमों को मारता है। मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ कि महराज को अल्लाह ने सब दिया है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं किसी चीज उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं सिंपल ये चीज कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई अगर आपको मौका मिला है, आप पहले अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने लोगों को तो देखिए, अपनी सेव वहां से तो बनाइए, उसके बाद अपनी जीएनके में सेव बनाने का काम करिए। जब आपका अपना घर मजबूत नहीं होगा, आप बाहर जाके क्या लोगों को, इस वक्त मैं देख रहा था कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा था जी, वो महराज मलिक के खिलाफ आई डोडा में, अरे उसके अपने आज अपने वहां भटियास जहाँ का वो है बेसिकली मलिकपुरा, वहां प्रोटेस्ट हुआ, 20 लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि अपने लोगों को सब पता है कि अपने अपने काम करके राजी नहीं है बंदा, ये सिर्फ अपने आप को मीडिया में बहुत क्या कहते हैं बड़ा लीडर दिखाना चाहता है और लोगों में ये चीज कहना चाहता है कि मैं मानता हूं भाई उसकी ईमानदारी भी होगी, मुझे नहीं पता क्या ईमानदारी है,
क्योंकि उसके ईमानदारी के चर्चे पिछले बहुत टाइम से क्या कहते हैं मीडिया में आ रहे हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे कि वो ईमानदार है कि बेईमान है, मुझे उस पर भी बात नहीं करनी। बट मेरा सिंपल ये क्वेश्चन है कि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके बहुत बुरे हालात है, पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे काम करे, वहाँ पे के जो हालात हैं उसको ठीक करे, उसके बाद अपने आप को वो क्लेम करे कि मैं बहुत बड़ा हूँ। मुद्दे पे बात करना हल नहीं है, मुद्दे हल करना जो है वो हल है। मतलब आपका साफ तौर पर यह कहना है कि महाराज जो कह रहा है उसको करना भी पड़ेगा। डेफिनेटली करना पड़ेगा। मैं आज यहाँ बैठ के कुछ भी बोलता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, लेकिन इंसान आजम साहब, जो इंसान कह सकता है वो कर भी सकता है। तो करे ना। मैं आपको यही तो तौसीफ जी, मैं उतना टाइम नहीं हुआ है महाराज को, मसा बजट सेशन जम्मू कश्मीर का खत्म हो चुका है। अब ये इंतजार किया जा रहा है कि अब जो है वो जो एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे काम होंगे। लेकिन आप चाहते क्या है महाराज मलिक से? मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई मिर्चियां यहाँ तो लग रही है महाराज मलिक के कहने से, बोलने से। विधानसभा में उसने जिस तरह से बातें की, विधानसभा में नौजवानों की उसने बातें की, हमारे हिसाब से तो वो बातें हकीकत। देखो, बात मिर्ची की नहीं है। मैं आपको यही चीज कह रहा हूँ ना कि जहां महराज मलिक रहता है वहीं मैं भी रहता हूँ। ठीक है, मुझे किस चीज की मिर्ची है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मेरा उसका कोई जमीन का आपस में लेना देना नहीं। कोई मैं उसको जानता ना वो मुझे जानता, ना मैं उसको जानता हूँ। मेरा ये सिंपल सवाल है मेरे भाई कि आप जो चीज कह रहे हो ना कि वो अभी अभी एमएलए बना है, 5 महीने बने हुए, मेरे भाई वो 4 साल डीडीसी भी रहा है। और आपको पता है यहाँ डीडीसी की पावर जो है आज भी एमएलए से ज्यादा है। वो दी नहीं गई है, जिस हिसाब से उनको प्रोटोकॉल देना था वो नहीं मिला, उस पर भी बहुत ज्यादा शोर। फंड्स तो आए ना कैपेक्स में पैसा दिया मेरे भाई, मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ ना, पैसा आया ना, उनके पास जितना पैसा आया उसका तो यूटिलाइजेशन हो सकता था ना प्रॉपर्ली। क्या यूटिलाइजेशन किया मुझे बताइए? एक डेवलपमेंट का काम जो पिछले 4 साल में उसने एज डीडीसी किया है, या उसके बाद आप 6 महीने बना हुआ है, क्या कहते हैं, उसने एक डेवलपमेंट का काम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बता दे। वो मैं एक बहुत बड़ा काम आपको गिनवाता हूँ। हम जब बटोत किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पे चलते हैं, रास्ते में जो है वो पैसेंजर गाड़ियों को टोल टैक्स के नाम पे पैसा लिया जाता था। वो बात जब ऐवान में गूंजी, वो टोल टैक्स आज बंद। ठीक है ना, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को फर्क नहीं है, वो पूरी चुनाव वैली को फायदा हुआ है। उस चीज को आपको जो है वो सहराना चाहिए। नहीं, मैं सराहने की बात नहीं कर रहा हूँ ना मेरे भाई। मैं पर्टिकुलर देखो, हम लोग चुनने वाले जो उसके 1.25 लाख वोटर थे वो डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थे। मैं आपको डोडा ईस्ट शहर, जो डोडा की सिटी है, वहां से लेके हडल कहाँ एरिया जहां हिमाचल के साथ टच होता है, मुझे बताइए वहां क्या डेवलपमेंट किया महाराज ने? मैं मानता हूं कि ठीक है, छोटे मोटे काम उसने किए होंगे, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि नहीं, कि उसने बिल्कुल ही जीरो हो गया वो। मैं आपको सिर्फ इतना ये चीज कह रहा हूं कि मेरे भाई जो डेवलपमेंट के काम उसको एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को लेके, रोड्स को लेके, पीएमजीएसवाई के जितने थे वो लोगों को काम करने थे, वहां पे जीरो काम है। और ये सिर्फ अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन में लगा है कि मैं कश्मीर में जाके अपने आप को स्टैब्लिश करूं, मैं जम्मू में अपने आप को स्टैब्लिश करूं, मैं पीर पंजाब में अपने आप को स्टैब्लिश करूं, मैं कठुआ में जाके अपने आप को स्टैब्लिश करूं, और मैं एक यहाँ पे क्या हूँ, एक लीडर बन जाऊं, और जिसकी वजह से मेरी पहचान हो। बहुत शुक्रिया। बहुत एडवोकेट आजम साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, और खास तौर पर जनाब खित्ते के ऊपर बातचीत हुई कि महराज मलिक को जो है वो काम करना चाहिए, जमीनी सतह पे एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए, हेल्थ विभाग के ऊपर काम करना चाहिए, सड़कों के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। हाउस में चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं बनेगा, आपको जमीनी सतह पे काम करना चाहिए। वाले टाइम के लिए तौसीफ खान।